डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 10 दैट इज ट्राइगोनोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 9 है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। अब ये ट्राइंगल ए के एबीसी जो कहाँ पे राइट एंगल बनाता है, बी पे। इफ tan ए इज इक्वल टू 1/√3। हो रहा है कि अगर tan ए जो है वो 1/√3 के बराबर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan ए किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर वैल्यू निकालना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का। ठीक है, तो tan जो है 1/3 के बराबर है। तो tan किसके बराबर असल में होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस के बराबर है ना। अब यहाँ पे भी अलग से लिख सकते हो, साइज परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू 1/√3। तो परपेंडिकुलर जो है वो 1 के बराबर है और बेस जो है वो √3 के बराबर है। तो इधर से ये 1 आएगा और यहाँ पे √3 आएगा। अब फाइंड आउट करना है ए सी, तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए सी फाइंड आउट करना है तो ए सी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। ए बी किसके बराबर है, √3 स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर के बदले 1 स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर आएगा, √3 स्क्वायर 3 के बराबर होगा प्लस 1 स्क्वायर 1 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर किसके बराबर आया, 4 के बराबर। ठीक है, और यहाँ से ए सी का जो वैल्यू है वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस 2 होता है बट यहाँ पे 2 ही आएगा बिकॉज रीजन है कि जो डिस्टेंस है या लेंथ जो है वो पॉजिटिव ही होगी। तो ए सी आया 2 के बराबर। ठीक है, इसके बाद हमें अब फाइंड आउट करना है, पहला पार्ट है साइन ए कॉस सी। तो यहाँ पे हम करेंगे वो पहला पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/2 इनटू कॉस सी। अभी कॉस सी है, अभी तक साइन ए था, अब कॉस सी है। तो क्या करना है, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बोला था जब सी फाइंड आउट करना होगा तो अभी बेस ये होगी। ठीक है, सी के लिए ये बेस होगी और ये परपेंडिकुलर होगा। तो कॉस सी, कॉस किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, 1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज सेम रहता है तो 1/2 प्लस फिर से कॉस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, √3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 2 है। और साइन सी के लिए ये बेस है। ठीक है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर √3 है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 2 आएगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो ये मैंने पिछली वीडियो में कंसेप्ट इसका समझाया था, तो प्लीज वो वीडियो आप देखिए। अब ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √3 इंटू √3 हुआ √3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, राइट, विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस रूट 1/4 प्लस प्लस 3/4 बिकॉज स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 4, तो एलसीएम लेंगे और 1 प्लस 3 भी 4 ही हुआ, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो कितना आया, वो 1 आया। अभी दूसरा पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, दूसरा पार्ट हम यहाँ पे करेंगे इस पोर्शन में। दूसरा पार्ट है कॉस ए कॉस माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो दूसरा पार्ट ये है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस बेस बाई हाइपोटेन्यूज, लेकिन कॉस ए बोल रहा है तो बेस √3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज 2 होगा, दैट मीन्स √3 डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो इधर पहले इसको करते हैं एक काम, जूम आउट थोड़ा सा करते हैं, हम आराम से लिख सकते हैं। अब वो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे करते हैं दूसरा पार्ट। कॉस ए
कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, बिकॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस ए बोल रहा है ना, तो बेस एंगल, यहाँ पे बेस एंगल चेक करना है, तो √3 बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 2 के बराबर इनटू कॉस सी बोल रहा है। अभी ये यहाँ पे ये है, ठीक है ना, वो ऊपर है। अगर यहाँ पे ये है तो बेस क्या होगी, ये बेस होगी, है ना, अभी बेस ये वाली होगी। फिर कॉस सी किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/2 माइनस साइन ए किसके बराबर है, साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज टू 1/2 इंटू साइन सी किसके बराबर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज, अब साइन सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज √3 डिवाइडेड बाय, तो ये आएगा √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ये भी आएगा √3 डिवाइडेड बाई 4। तो √3/4 में से √3/4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो ये थे हमारे दो पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 9 के। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। पूरा क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, PR that is this hypotenuse plus QR that is this perpendicular is equal to 25 and PQ is equal to 5 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अभी इनमें से हमें बताओ कि QR जो है ना वो किसके बराबर आएगा, 25 माइनस PR वही आएगा, 25 माइनस PR इज इक्वल टू QR। और ऑल्सो जो गिवन है पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब ये क्यू आर जो आया ये आया 25 माइनस पी आर, और पी क्यू जो है वो ऑलरेडी 5 है। तो यहां से हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर दैट इज पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पी आर तो ऐसे ही रहेगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू के बदले 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर के बदले 25 माइनस आर होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इसका आंसर पी आर का वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ से पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस ये फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगी। तो वो किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर दैट इज 25 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज पी आर स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू 25 इंटू आर। ठीक है, अब ये पी आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 25 प्लस 25 625 होता है, और यहाँ से -50 आर यहाँ पे बचेगा। अब ये कितना हुआ टोटल में, ये टोटल में आएगा 650 -50 आर। ठीक है, तो 650 किसके बराबर आएगा, अगर इसको उधर ले जाए तो ये 50 पी आर के बराबर आएगा, 51 आर, 50 10 11 12 13 आर। ठीक है, 13 इज इक्वल टू आर। अब पी आर जो है ना, पी आर कितना आया, पी आर 13 आया, पी आर 13 आया। तो इसका मतलब क्यू आर कितना आएगा, पी आर इज इक्वल टू 13, देयर फोर क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13। ठीक है, 25 माइनस 13 ऐसे आएगा, 25 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 12, वो 12 के बराबर आएगा, 12 सेंटीमीटर। अब ये आया इधर से 12 सेंटीमीटर, ये आया 13 और ये आया 5 सेंटीमीटर, ऐसे करके है ये। ठीक है, अब देखो, अब डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, इसका वैल्यू निकालना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी। अब यहाँ से पहले साइन पी का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे अलग से। ठीक है, साइन पी, साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना आया 13, साइन पी उसके बाद
निकालना है कॉस पी और टेन पी। कॉस पी, कॉस पी होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज से 13। उसके बाद है टेन पी, टेन पी कितना है, टेन पी आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 5। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि ट्रू और फॉल्स है, और ये स्टेटमेंट से थोड़ा सा इनको जस्टिफाई करना है कि क्यों है, अगर ट्रू है तो क्यों है, और फॉल्स है तो क्यों है फॉल्स। ठीक है, तो इनको जस्टिफाई भी करेंगे और इसका आंसर भी देंगे। और द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे नजर होनी चाहिए। बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a, जो tan a का वैल्यू है, ये हमेशा होता है लेस देन 1। आपको इस पे नजर रखनी है, ठीक है, tan a पे नजर आप रखो। अब tan का वैल्यू, tan की जो वैल्यूज है वो आप देख सकते हो, tan 0 0 होता है। ऐसे ही यहाँ पे π/6 लिखा हुआ तो इसका मतलब 30, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग करके इधर देखो। यहाँ पे ये tan π/6 हुआ 30, पाई का वैल्यू कितना होता है 180, तो 180/6 हुआ 30, और यहाँ पे 45, ऐसे ही 6 और एंड पे ये π/2 90 के बराबर, तो ये वैल्यूज। अब आप tan पे नजर दो। अब ये जो tan है ना, इसको आप ध्यान से देखो, tan जो है इस पे देखो, tan पे, tan, tan के वैल्यूज आप चेक करो, tan के वैल्यूज देखो आप गौर से, और ये फिर आंसर आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। बोल रहा है कि tan a का वैल्यू जो है वो हमेशा छोटा होता है, किससे, 1 से, हमेशा छोटा होता है, ठीक है ना, इज ऑलवेज लेस देन 1। लेकिन अगर आप देखोगे इसका आंसर आप लिखोगे फॉल्स। क्यों फॉल्स है? बिकॉज रीजन लिखोगे, जो tan 45 है ना, वो वन, वो तो 1 के बराबर है, छोटा थोड़ी है, ठीक है। ये बोल रहा है कि इससे छोटा है, तो हमने बोला कि नहीं, tan 45 बराबर 1 के हैं, दैट मीन्स कि ये जो इसका जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। इसके बाद sec a इज इक्वल टू 12/5। sec a का जो वैल्यू है वो 12/5 है फॉर सम वैल्यू, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। बोल रहा है कि ये जो sec a है इसका वैल्यू 12/5 हो सकता है अगर हम a का कोई वैल्यू लेंगे। तो आप यहाँ से देखो, sec a जो है वो किसके बराबर है, इधर 12 डिवाइडेड बाई 5। अब ये जो sec है ये किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज कितना है 12 डिवाइडेड बाय बेस कितना है 5, तो हाइपोटेन्यूज 12 आया और बेस कितना आया 5 आया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यूजिंग पीजीटी, ठीक है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप छोटा सा यहाँ पे ट्रायंगल एक बनाओगे, इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो 12 है और बेस 5 है, अभी आपको ये फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बेस इधर ले आओ, तो ये बनेगा 12 स्क्वायर माइनस बेस के बदले 5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो 144 में से 25 निकालेंगे तो इधर आएगा 119 विच विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 119, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 119 आएगा। इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये वैल्यू हो सकता है। देखो हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूज है ये इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो इन दोनों से ही बड़ा है, तो ये वैल्यू हो सकता है इसका, ठीक है। और एक तरीका भी है देखने का कि अगर आप इस ट्रायंगल का नाम रखोगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, आपने क्या करना है कि आपको ए सी में से ए बी माइनस करना है, यानी कि परपेंड ये जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस, ठीक है, वो छोटा होना चाहिए किससे, परपेंडिकुलर से, डेट इज बीसी से, ठीक है। और ये जो है, ये जो बीसी है, लेकिन ये बड़ा होना चाहिए किससे, अगर आप हाइपोटेन्यूज को प्लस करोगे। ये कंफ्यूजिंग है, देखो देखो देखो, मैं समझाऊंगा, अलग से समझाऊंगा आपको थोड़ा सा ये।
वैसे इसका आंसर जो है वो ट्रू है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा। देखो, अगर ये यहाँ पे ट्राइंगल एक है जिसका नाम है ए और सी, अभी ए बी गिवन है ना, तो ए सी जो कि हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस माइनस बेस should be less than perpendicular, but perpendicular which is less than perpendicular किससे छोटा होना चाहिए? perpendicular AC plus AB, that is hypotenuse plus base। तो ऐसे अगर आप देखोगे, ये हमारे पास 12 आया, ये हमारे पास 5 आया और यहाँ पे रूट 113 आया। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको जो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये फिट बैठेगी। तो इस हिसाब से भी इसको बोल सकते हो आपके जो ये ट्रायंगल है, ये सेक थीटा का वैल्यू जो है ये पॉसिबल है। अभी तीसरा पार्ट देखो, पूरा cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। लेकिन हमें पता है कि cos A कोसिकेंट, कोसिकेंट है क्या? नहीं, वो कॉसेक के लिए है कोसिकेंट। कॉस का मतलब कोसाइन होता है, तो इसका फॉल्स आएगा। बिकॉज आप क्या रीजन लिखोगे? कॉस जो है ना, कॉस की एब्रिविएशन कोसाइन है, ठीक है ना, कोसाइन। तो इसीलिए ये नहीं है। कॉट इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। कॉट ए प्रोडक्ट है क्या? फॉल्स। ये नहीं है, ये एंगल है। ए तो एंगल है, ये तो प्रोडक्ट नहीं है, एंगल के साथ मल्टीप्लाई ये नहीं है, तो ये प्रोडक्ट नहीं है। और ऐसे ही बोल रहा है फिफ्थ पार्ट जो है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? साइन थीटा किसके बराबर है? 4/3 के बराबर फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो साइन थीटा किसके बराबर है? 4/3 के बराबर। साइन किसके बराबर है? होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर 4 के बराबर आ रहा है और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ रहा है? 3 के बराबर, विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज सबसे बड़ा साइड जो होता है एक ट्रायंगल में वो होता है हाइपोटेन्यूज। जब हाइपोटेन्यूज छोटा है परपेंडिकुलर से तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? इसका भी आंसर फॉल्स आएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ट्रू है और इसका भी फॉल्स है। तो एक ट्रू है इसमें, ठीक है ना। तो ये था आज का जो लेक्चर था, यही था। 11 तक हमने कंप्लीट किया और पहली एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।